फ्रांस की क्रांति के नाम पर फ्रांस में रक्तपात 14 जुलाई 1789 को बास्तील की घटना से प्रारंभ हुआ और 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध के साथ समाप्त हुआ। 1789 की फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा बौद्धिक हैं। फ्रांस की खराब आर्थिक दशाओं के कारण जनसाधारण का जीवन कष्टों से भरा हुआ था। ऐसी विषम परिस्थितियों में 1789 में फ्रांस में भीषण जन विद्रोह हुआ, जिसके फलस्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस क्रांति में फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई 16वें तथा उसकी रानी मेरी एंतोनेट की हत्या कर दी गई। इस क्रांति ने केवल फ्रांस को ही नहीं बल्कि समस्त यूरोप को भी अत्यधिक प्रभावित किया। इस क्रांति के प्रमुख कारण हैं राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण तथा बौद्धिक कारण। राजनीतिक कारण में फ्रांस की क्रांति बूर्बो वंश के शासकों की तानाशाही के फलस्वरूप हुई। इस राजवंश के 5 शासकों ने लगभग 200 वर्षों तक फ्रांस पर शासन किया। लुई 16वें का निरंकुश शासन, लुई 15वां, लुई 16वें का योगदान, दोषपूर्ण शासन, फिजूल खर्ची, अन्यायपूर्ण कर प्रणाली। सामाजिक कारण में उच्च वर्ग का अलोकप्रियता। जो उच्च वर्ग था वह अलोकप्रिय था। उस समय फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था: पादरी व जमींदार, मध्यम वर्ग और जनसाधारण वर्ग। पादरी तथा जमींदार फ्रांस की कुल जनसंख्या के 2% थे। इनको विशेष अधिकार प्राप्त थे। इनकी संतान राज्य और सेना के उच्च पदों पर नियुक्त की जाती थी। मध्यम वर्ग में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अधिकारीगण आदि आते थे। ये लोग उच्च वर्ग की विलासिता का विरोध करते थे। जनसाधारण वर्ग की स्थिति दयनीय थी। उच्च वर्ग अप्रिय होता चला गया। कालांतर में मध्य तथा जनसाधारण वर्ग ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षा। फ्रांस में उद्योग तथा व्यापार के विकास के फलस्वरूप मध्यम वर्ग का जन्म हुआ था। इसमें न केवल धनी, उद्योगपति तथा व्यापारी लोग शामिल थे, बल्कि वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि भी इसी वर्ग में आते थे। शिक्षित होने के कारण ये अपने को कुलीनों के समान समझते थे। ये लोग ही समाज में क्रांति ला सकते थे। ये कुलीनों को राजनीतिक तथा सामाजिक विकास में बाधक मानते थे। किसान तथा मजदूरों की दयनीय स्थिति उस समय थी। लगभग 80% जनता कृषि कार्यों में लगी हुई थी। जनसाधारण जनता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लगभग 75% भूमि पर जमींदारों का अधिकार था। किसान
जमींदारों के खेतों में बंधुआ मजदूरों की तरह काम करते थे। उनमें भूमि कर, चर्च कर, नमक कर, आय कर आदि लिए जाते थे। अतः किसानों के पास इतना अनाज भी नहीं बच पाता था जिससे पूरे वर्ष उनका तथा उनके परिवार का पालन पोषण हो। आर्थिक कारण में उस समय फ्रांस में दोषपूर्ण कृषि व्यवस्था थी, निर्धनता व महंगाई थी और 1788 में जो अकाल पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस के लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। मार्च से जुलाई 1789 के बीच भूखे किसानों ने कुलीनों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उन्होंने अनाज मंडी तथा बेकरी की दुकानों पर धावा बोल दिए और उन्हें लूट लिया। सरकार ने उपद्रवियों को दबाने के लिए सेना भेजी, किंतु सैनिकों की सहानुभूति किसानों के साथ थी। अकाल की वजह से सरकार को भी भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। आर्थिक कारण में भी पादरियों में भ्रष्टाचार, फ्रांस के उच्च वर्ग के पादरियों में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त था। इनमें बिशप, आर्क बिशप आदि आते थे, जिनकी संख्या 6000 के लगभग थी। उनकी वार्षिक आमदनी लगभग 10 करोड़ डॉलर थी। पादरी इस धन को विलासी जीवन पर खर्च करते थे। वे पूजा पाठ करने के बजाय दरबार के षड्यंत्रों में लीन रहते थे। जनता पादरियों के दूषित चरित्र से परेशान थी और उससे छुटकारा पाना चाहती थी। उस समय फ्रांस में धार्मिक स्वतंत्रता की कमी थी। फ्रांस में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं थी। अधिकांश लोग कैथोलिक मत के अनुयायी थे। यद्यपि प्रोटेस्टेंट या यहूदी भी फ्रांस में पर्याप्त संख्या में रहते थे, परंतु उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। वैसे भी फ्रांस के कानूनों के अनुसार रोमन कैथोलिक मत में आस्था रखना अति आवश्यक था। कैथोलिकों को छोड़कर सभी के विवाह गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में क्रांति के लिए लोग भड़क उठे। उस समय दार्शनिकों का भी योगदान काफ़ी था। फ्रांसीसी क्रांति में मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो आदि की भूमिका महत्वपूर्ण थी। रूसो ने फ्रांस के लोगों में क्रांतिकारी विचार फैलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसकी प्रमुख पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उसने लिखा है, निकम्मी तथा निरंकुश सरकार का तख्ता पलट देना चाहिए। उसके अनुसार राज्य की प्रभुसत्ता जनता के पास होती है। केवल उसी व्यक्ति संस्था का शासन प्रणाली में को राज्य करने का अधिकार है जिसे जनता का समर्थन प्राप्त हो। उसने कहा था, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होते हैं, हुए भी सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है और राजा ईश्वर का दूत नहीं है। राजा को जनता के समर्थन से ही राज्य करना चाहिए। वोल्टेयर थे, मॉन्टेस्क्यू थे, उनका भी फ्रांस की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था। फ्रांस की क्रांति का विश्व में बहुत ही बड़ा महत्व है। फ्रांस की क्रांति आधुनिक विश्व के इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना मानी जाती है।